एक दुकान का मालिक था राकेश, जो अपनी किस्मत से थक चुका था और उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसकी सुपरमार्केट खत्म शुद्ध किसी तरह बस बैंड हो जाए। इसलिए उसने पहला दाव खेला। आम ऑटोमेटिक दरवाजा हटाकर एक बिजली पैदा करने वाला, जोर से धकेलने वाला लोहे का चक्कर लगवा दिया। उसने सोचा लोग पसीने से भाग जाएंगे, मगर हुआ ये कि शहर भर में उसकी फिटनेस सेंट्रिक दुकान की चर्चा शुरू हो गई और ग्राहक लाइन लगाकर आने लगे, ये सोचकर कि शॉपिंग के साथ उनका वेट लॉस हो रहा है। राकेश की आंखों में आंसू दुख के कारण उसने तुरंत अगला चाल चला। सबसे बेकार सप्लायर ढूंढा और दाम 3 गुना बढ़ा दिए, ताकि लोग गरीबी का एहसास करके वापस चले जाएं। लेकिन वो बेकार सप्लायर निकला एक प्राचीन राजघराने का खानसामा, और उसके महंगे दाम वाले आम समा का स्वाद ऐसा था कि जिसे छकते ही वो समा बिक्री का नया रिकॉर्ड बना बैठा। गुस्से से लाल राकेश ने आखिरी उम्मीद लगाई। उसने स्टोर के अंदर सोफे और बिस्तर लगवा दिए, ये कहकर कि आराम करो, काम मत करो, ताकि कामचोरी की वजह से दुकान ढाई हो जाए। लेकिन इससे हुआ ये कि शहर के सारे मजदूर संगठन उसके यहाँ आकर खरीदारी करने लगे, इस बात से खुश होकर कि कोई तो उनके आराम की फिक्र करता है। जब उसकी सारी चालें उल्टी पद गईं, तो राकेश ने अपनी बची कुची पूंजी एक घाटे वाली जमीन खरीदने में लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जमीन सबसे शुद्ध ऑर्गेनिक फार्म बन गई। 3 गुना दाम पर उसकी सब्जियां बिकने लगी और स्थानीय सरकार ने उसकी इस मेहनत के लिए $70 अरब की फंडिंग दे दी। राकेश अपने बैंक बैलेंस को घूरता रहा और उसकी अनचाही सफलता की कहानी शहर की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। वो अमीर था, मगर उसकी दुकान कभी बैंड ना हो सकी, और इस तरह वो मालिक जो दुकान बैंड करना चाहता था, वो शहर का सबसे सफल और सबसे दुखी व्यापारी बनकर रह गया।